नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट पर्वत के बारे में दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे पश्चिमी घाट पर्वत व पूर्वी घाट पर्वत के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत। दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत को भ्रंश का गार कहा जाता है। यानी पूछा जाता है दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत भ्रंश का गार है या रिफ्ट घाटी है। तो जिस प्रकार दोस्तों सतपुड़ा पर्वत किस नाम से जाना जाता है, तो रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। तो उसी प्रकार भ्रंश का गार के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट पर्वत। अब यदि इसके विस्तार की बात करते हैं तो उत्तर में तापी नदी से लेकर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक स्थित है। याद रखें दोस्तों, यानी यदि इसके विस्तार की बात की जाए पश्चिमी घाट पर्वत की तो उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। और कन्याकुमारी दोस्तों कहाँ पर है? कन्याकुमारी पड़ता है दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। यदि पश्चिमी घाट पर्वत की औसत ऊंचाई की यदि बात की जाती है तो 1000 से 1300 मीटर इसकी दोस्तों औसत ऊंचाई है पश्चिमी घाट पर्वत की। और दूसरा सबसे लंबा पर्वत है, यानी 1600 किलोमीटर लंबाई है किसकी दोस्तों? पश्चिमी घाट पर्वत की। जिस प्रकार दोस्तों हिमालय पर्वत की लंबाई की यदि बात की जाए तो हिमालय पर्वत की लंबाई है 2400 किलोमीटर, जो कि भारत का सबसे लंबा पर्वत है। लेकिन पूछा जाए भारत में सेकेंड लॉन्गेस्ट पर्वत कौन सा है, तो पश्चिमी घाट पर्वत है, जिसकी लंबाई की बात की जाए तो 1600 किलोमीटर लंबाई है दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत की। और इसका दूसरा नाम यानी पश्चिमी घाट पर्वत को दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट पर्वत को अन्य नाम है सह्याद्री। यानी सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है पश्चिमी घाट पर्वत को। किस नाम से दोस्तों? सह्याद्री के नाम से। अब दोस्तों यदि राज्य वाइज का विस्तार पूछा जाए, यानी पश्चिमी घाट पर्वत का किन किन राज्यों में विस्तार है, तो आपका पता होना चाहिए यानी किन किन राज्यों में इसका पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है। दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है ये पश्चिमी घाट है और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला पूर्वी घाट है। याद रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों गुजरात के नीचे महाराष्ट्र के नीचे दोस्तों गोवा, और गोवा के पीछे कर्नाटक नीचे यदि आएंगे तो दोस्तों कर्नाटक के नीचे पड़ता है कौन सा दोस्तों? केरला। और केरला के साइड से पड़ता है दोस्तों यहाँ पर पड़ता है तमिलनाडु। यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यानी 6 राज्यों में विस्तार है पश्चिमी घाट पर्वत का। यदि राज्य वाय पूछा जाए, याद रखेंगे यानी किन राज्यों में विस्तार पाया जाता है पश्चिमी घाट पर्वत का? 6 राज्यों में, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यानी इन 6 राज्यों में पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार पाया जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत का जो मिलान बिंदु है वहाँ पर दोस्तों नीलगिरी हिल्स पाई जाती है। दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत एवं पूर्वी घाट पर्वत के मिलान बिंदु पर दोस्तों नीलगिरी हिल्स यानी नीलगिरी पहाड़ियाँ पड़ती है। याद रखें दोस्तों, यानी ये वाला हिस्सा हो गया दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत और ये वाला है पूर्वी घाट पर्वत। तो इन दोनों के मिलान बिंदु पर नीलगिरी पहाड़ियाँ पाई जाती है। याद रखें दोस्तों कौन सी पहाड़ियाँ, यानी नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब दोस्तों जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसको 16 डिग्री अक्षांश रेखा इस पर्वत को 2 भागों में बांटने का काम करती है। याद रखें दोस्तों, यानी जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसको 16 डिग्री अक्षांश रेखा 2 भागों में बांटती है, यानी इसको 2 भागों में काट देती है। अब जो 16 डिग्री अक्षांश रेखा ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो गोवा राज्य से होकर गुजरती है। और इसका काम है पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में काटने का, यानी एक काल्पनिक रेखा होती है। जब दोस्तों ये यहाँ से जब 2 भागों में काट देती है पश्चिमी घाट पर्वत को, तो ऊपर वाला हिस्सा हो जाता है नॉर्थ सह्याद्री यानी उत्तरी सह्याद्री, और नीचे वाला हिस्सा हो जाता है दोस्तों साउथ यानी दक्षिणी सह्याद्री। अब इनको दोस्तों 2 भागों में बांट लेते हैं, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। अब इनके बारे में क्या विशेष है, इनके बारे में जानेंगे। उत्तरी सह्याद्री दोस्तों, उत्तरी सह्याद्री यानी ये वाला हिस्सा दोस्तों यहाँ से 16 डिग्री अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में बांटती है। और ऊपर वाला हिस्सा हो जाता है नॉर्थ सह्याद्री और नीचे वाला है साउथ सह्याद्री। तो ऊपर वाले हिस्से में दोस्तों 2 प्रमुख चोटियाँ पाई जाती है। एक है कलसुबई चोटी जो कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, और दूसरी है महाबलेश्वर चोटी, यहाँ पर पड़ती है दोस्तों महाबलेश्वर चोटी।
और ये जो है दोनों कर्नाटक राज्य में जो स्थित है। और यही महाबलेश्वर चोटी है जहाँ से जो है कृष्णा नदी का उद्गम होता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखें दोस्तों, यानी कृष्णा नदी का पूछा जाए ओरिजिन यानी उद्गम कहाँ से होता है तो महाबलेश्वर चोटी से होता है, जो कि उत्तरी सह्याद्री का हिस्सा है। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं दक्षिणी सह्याद्री यानी साउथ सह्याद्री। दोस्तों साउथ सह्याद्री में भी जो है दोस्तों दो चोटियाँ जो हैं पाई जाती हैं। दो चोटियाँ कौन कौन सी हैं तो एक है कुद्रेमुख, जो कि दक्षिण सह्याद्री की जो है सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी है ब्रह्मगिरी चोटी, और इसी ब्रह्मगिरी चोटी से जो है दोस्तों कावेरी नदी का जो है उद्गम होता है, जो कि कर्नाटक में। यानी दोस्तों कुद्रेमुख चोटी और ब्रह्मगिरी चोटी ये दोनों जो है कर्नाटक राज्य में, और कलसुबाई और महाबलेश्वर चोटी ये दोनों जो है किस राज्य में पड़ते हैं तो ये दोनों जो है महाराष्ट्र राज्य में जो है पड़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो है पश्चिमी घाट पर्वत को जो है दो भागों में बांटने का काम करती है 16 डिग्री अक्षांश रेखा, जो कि गोवा से होकर जो है गुजरती है। और यह जो है पश्चिमी घाट पर्वत को जो है दो भागों में बांट देती है, उत्तरी सह्याद्री और साउथ सह्याद्री। तो इस प्रकार जो है इनकी दोनों अलग अलग चोटियाँ उत्तरी सह्याद्री और साउथ सह्याद्री में। उत्तरी सह्याद्री की है दोस्तों कलसुबाई चोटी और कलसुबाई और महाबलेश्वर। यदि दक्षिणी सह्याद्री की बात की जाए तो कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों, यानी जो पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत के मिलान बिंदु पर जो है नीलगिरी हिल्स जो है पाए जाती है। थोड़ा इनके बारे में जानेंगे और उसके बाद जो है पूर्वी घाट पर्वत के बारे में जो है जानेंगे। आप देखते हैं दोस्तों नीलगिरी हिल्स यानी नीलगिरी पहाड़ियाँ। यदि नीलगिरी पहाड़ियों के विस्तार की बात की जाए, विस्तार यानी एक्सटेंशन की जो है बात की जाए, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं, इन पहाड़ियों का विस्तार जो है 3 राज्यों में यानी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यानी इन तीनों राज्यों की सीमा पर स्थित है नीलगिरी हिल्स। पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत के मिलान बिंदु पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। याद रखेंगे। पूछा जाता है पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत के मिलान बिंदु पर जो है कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। यदि पूछा जाए कि नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार जो है किन किन राज्यों में है तो पहला केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य। याद रखेंगे। यदि पूछा जाए दोस्तों नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो डोडा बेट्टा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, और साथ ही दक्षिण भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें दोस्तों, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये दक्षिणी भारत है। और इस हिस्से की पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है अनाईमुडी। और यदि दूसरी की पूछा जाए तो डोडा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। याद रखें दोस्तों, यानी दक्षिणी भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। याद रखेंगे। साथ ही पर्वतीय नगर दोस्तों जिनको हिल स्टेशन के नाम से जो है जाना जाता है, ऊटी यानी ऊतक मंडल, ये कहाँ पर है दोस्तों इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियों में जो है स्थित है। लेकिन पड़ता कहाँ पर यानी किस राज्य में आता है तो तमिलनाडु राज्य में जो है स्थित है। याद रखेंगे। शांत घाटी इसी पहाड़ी पर है। याद रखें दोस्तों, शांत घाटी यानी साइलेंट वैली के नाम से जो है जिसको जाना जाता है। तो शांत घाटी किन पहाड़ियों में है तो नीलगिरी की पहाड़ियों में शांत घाटी। और पूछा जाए किस राज्य में है तो केरल राज्य में स्थित है शांत घाटी। याद रखेंगे दोस्तों, यही शांत घाटी यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है पाई जाती है। जैव विविधता क्या होती है, जहाँ पर दोस्तों सदाबहार वन बहुत ही ज़्यादा सघन वन जो है पाए जाते हैं और अनेक तरह के जो है जीव जंतु वगैरह जो है पाए जाते हैं, उसी को जो है दोस्तों जैव विविधता जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। यानी यहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है पाई जाती है और सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं। अब सदाबहार वन क्या होते हैं दोस्तों, सदाबहार वन होते हैं जो साल भर हरे भरे जो है रहते हैं, उन्हीं को जो है सदाबहार वन जो है कहा जाता है। इस पहाड़ी पर जो है टोडा जनजाति जो है निवास करती है। याद रखें दोस्तों, यानी जो नीलगिरी पहाड़ी है इन पहाड़ियों पर जो है एक जनजाति रहती है जो कि टोडा जनजाति है, और यही जो है किन पहाड़ियों पर निवास करती है तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है निवास करती है। और कहा जाता है ये जनजाति जो है दोस्तों भैंस वगैरह जो है पालती है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला पर्वत, यानी पूछा जाए कि सर्वाधिक जैव विविधता वाली घाटी का पूछा जाए तो शांत घाटी हो जाएगा। लेकिन अगर पर्वत पूछता है तो कौन सा हो जाएगा, पर्वतों में हो जाता है पश्चिमी घाट पर्वत। याद रखेंगे। अब इसी पर्वत को यानी पश्चिमी घाट पर्वत को जो है 2012 में यूनेस्को की धरोहर में जो है शामिल किया गया था। याद रखें दोस्तों, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है पश्चिमी घाट पर्वत को जो है 2012 में जो है शामिल किया गया था। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत, यानी पश्चिमी घाट पर्वत और
पूर्वी घाट पर्वत के मिलान बिंदु पर जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी हो गया। अब आता है दोस्तों हमारा पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत के बारे में जानेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पूर्वी घाट पर्वत दोस्तों, पूर्वी घाट जो पर्वत है यदि इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो 900 से लेकर दोस्तों 1100 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। जिस प्रकार दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत की जो है 1000 से लेकर 1300 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई थी, लेकिन पूर्वी घाट पर्वत की जो है औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो 900 से लेकर दोस्तों 1100 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। यदि इसके विस्तार की बात की जाए तो महानदी से लेकर जो है नीलगिरी पहाड़ी तक जो है इसका विस्तार है पूर्वी घाट पर्वत का। दोस्तों यह पर्वत जो है कटा छटा पर्वत है, नदियों ने इसे काट छाट दिया है दोस्तों। यानी जो पूर्वी घाट पर्वत छटा पर्वत है, अब ये कटा छटा पर्वत क्यों है तो दोस्तों यहाँ से जो है बहुत सारी नदियाँ जो हैं, यानी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पड़ता है दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत। इधर से कौन कौन सी नदी, गोदावरी, महानदी, कावेरी और कृष्णा, तो ये नदियाँ जो है इधर से प्रवाहित होती हैं, तो ये जो है इस पर्वत को जो है काट देती है। इसी प्रकार जो है ये कटा छटा पर्वत है। इस पर्वत की जो है सबसे ऊंची यदि चोटी की बात की जाए तो जिंदागाड़ा जो है पूर्वी घाट पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी चोटी की बात की जाए तो महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट पर्वत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई की यदि बात की जाए तो 1501 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है महेंद्रगिरी की, जो कि उड़ीसा राज्य में जो है स्थित है, याद रखेंगे। और पूर्वी घाट की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, जिंदागाड़ा जो है पूर्वी घाट पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन पूछा जाए कि पूर्वी घाट पर्वत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो जिंदागाड़ा जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी। यदि इसकी ऊंचाई की बात करते हैं लगभग 1680 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है, याद रखेंगे। मलयगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन सी दोस्तों, मलयगिरी पहाड़ियाँ, याद रखें दोस्तों। आपसे पूछा जाता है मलयगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, बेनुकोंडा पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, तो इस प्रकार से जो है आपसे क्वेश्चन जो है बनता है। आप देखते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश की, यानी आंध्र प्रदेश में जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ जो स्थित है, नल्लामलाई पहाड़ी, बेनुकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, नगारी पहाड़ी और शेषा चलम पहाड़ी। तो दोस्तों ये सभी कहाँ पर स्थित है, ये सभी पहाड़ियाँ जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये सभी पहाड़ियाँ स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है केरल और यहाँ पर जो है दोस्तों कहाँ, यहाँ पर जो है तमिलनाडु, और इसके ऊपर जो है दोस्तों कौन सा, इसके ऊपर जो है ये आंध्र प्रदेश है, और इसके ऊपर जो है दोस्तों उड़ीसा है। तो उड़ीसा की जो है दोस्तों हमने पहाड़ियाँ देख ली। आप देखते हैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश की, यानी यहाँ पर दोस्तों कौन सी है, नल्लामलाई। इसके नीचे कौन सी है दोस्तों, ये सीक्वेंस यानी क्रम से जो है दी हुई है, यानी बेनुकोंडा पहाड़ी, फिर है पालकोंडा पहाड़ी, इसके बाद नगारी पहाड़ी और इसके बाद है शेषाचलम पहाड़ी। तो ये पांचों पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं, तो ये पांचों पहाड़ियाँ जो हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में जो है स्थित है। अब इसके नीचे कौन सा राज्य है, इसके नीचे है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य की पहाड़ियाँ देखते हैं कौन कौन सी तमिलनाडु राज्य में जो है स्थित है। तमिलनाडु राज्य की तो जवादी पहाड़ी, सेवारोय पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों, तमिलनाडु में स्थित है ये सभी पहाड़ियाँ। पंचमलाई पहाड़ी, सिरोमलाई पहाड़ी, पालनी पहाड़ी और बरुसनाथ पहाड़ी। तो दोस्तों ये 6 पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो ये 6 की 6 पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर स्थित है, ये 6 की 6 पहाड़ियाँ जो हैं तमिलनाडु राज्य में जो स्थित है। ये सीक्वेंस में लगे हुए हैं। सबसे ऊपर है दोस्तों जवादी, इसके बाद सेवारोय की पहाड़ियाँ, इसके बाद पंचमलाई, फिर है सिरोमलाई, फिर है पालनी और फिर इसके बाद है बरुसनाथ पहाड़ियाँ। तो ये सभी पहाड़ियाँ जो हैं किस राज्य में स्थित है, तो ये सभी पहाड़ियाँ दोस्तों तमिलनाडु राज्य में जो है स्थित है, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों केरल राज्य की, यानी यहाँ पर दोस्तों कौन सा राज्य है, केरल राज्य है। तो केरल राज्य की पहाड़ियाँ देखेंगे, केरल राज्य में जो कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो सबसे पहले है अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी दोस्तों कहाँ पर स्थित है, केरल राज्य में स्थित है अन्नामलाई पहाड़ी। और यही अन्नामलाई पहाड़ी है जिसकी सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई की यदि बात की जाए तो 2697 मीटर जो है अनाईमुडी की जो है ऊंचाई है 2697 मीटर। और दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाती है तो अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई है 2697 मीटर। साथ ही दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी है, और यह पश्चिमी घाट पर्वत एवं केरल राज्य की भी जो है सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, याद रखें दोस्तों। दूसरी तो मैंने आपको पहले बता दिया है, यानी दूसरी दक्षिणी भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों कार्डेमम पहाड़ी यानी इलायची
पहाड़ी। कार्डेमम पहाड़ी यानी इलायची पहाड़ी दोस्तों केरल व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह है भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी। दोस्तों पूछा जाए कि भारत की जो है सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ कौन सी हैं, तो सबसे दक्षिणी यदि पहाड़ी की बात की जाए तो इलायची या कार्डेमम पहाड़ी जो है भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ, जो कि केरल व तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। इलायची यानी कार्डेमम पहाड़ियाँ। पालिनी पहाड़ियाँ दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में स्थित है पालिनी पहाड़ियाँ। और साथ ही पर्वतीय नगर है कोडाई कनाल, जो कि कहाँ पर पड़ता है? इन्हीं पालिनी पहाड़ियों में जो स्थित है, जो कि तमिलनाडु राज्य में जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, कोडाई कनाल पर्वतीय नगर कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों। आप एक छोटा सा हमारा टॉपिक बचता है, यानी भारतीय मरुस्थल के बारे में जो है पढ़ेंगे, इंडियन डेजर्ट के बारे में। अब दोस्तों भारतीय मरुस्थल यानी डेजर्ट होता क्या है, तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। यानी जहाँ पर दोस्तों जिन क्षेत्रों में जो है 25 सेंटीमीटर वर्षा वार्षिक वर्षा यानी इससे भी कम वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है उसको जो है डेजर्ट के नाम से यानी मरुस्थल के नाम से जो है जाना जाता है। तो भारतीय मरुस्थल में यानी 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को जो है मरुस्थल जो है कहा जाता है। तो भारतीय मरुस्थल दोस्तों, भारत का जो भारतीय मरुस्थल है इसको जो है थार मरुस्थल के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब बात आती है जो थार मरुस्थल है इसकी लोकेशन यानी यह कहाँ पर है, तो भारत में जो है अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में जो है थार मरुस्थल जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, यानी अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में जो है थार मरुस्थल जो है स्थित है। अब पूछा जाए जो थार मरुस्थल है इसका अधिकांश भाग जो है राजस्थान में है, परंतु कुछ भाग पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी जो है फैला हुआ है। और लूनी नदी जो है भारतीय मरुस्थल की प्रमुख नदी है। याद रखें दोस्तों, यानी भारतीय मरुस्थल को जो है थार मरुस्थल के नाम से भी जो है जाना जाता है। यह जो है भारत में अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में जो है स्थित है। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग जो है दोस्तों राजस्थान में है, लेकिन कुछ भाग जो है पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी जो है स्थित है। अब यदि पूछा जाए कि भारतीय मरुस्थल की जो है प्रमुख नदी कौन सी है, तो लूनी नदी जो है भारतीय मरुस्थल की जो है प्रमुख नदी है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।